students. Today we will do Maths 2 Standard 10 practice set 5.2. The remaining sums, that is 10, 11 and 12. Three sums. This is very important sum. It can be asked in the board exams. The first sum is find the coordinate of point of trisection of a line segment AB with A 27 and B -4 -8. देखो खाली ए का दिया है, बी का दिया है. ट्राई सेक्शन मतलब क्या? तीन पार्ट में डिवाइड हुआ. ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया और ये थ्री पार्ट्स. और ये डिट्टो साइन का मतलब है कि ये इक्वली डिवाइड हुआ है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ओके, अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये, तो अपन क्या बोलेंगे? व्हाट इज गिवन, दैट विल बी राइट फर्स्ट. गिवन इज ए इज 27 and B is -4 -8. Okay, these are given. These 2 points का coordinate given है. अब जो नहीं दिया है उसको अपन assume करना है, उसका coordinate assume करना है. Let अपन ने assume किया है यहाँ P x1 y1 और Q y x2 y2. Let P x1 y1 and Q x2 y2 be the points of trisection. Trisection means तीन सेक्शन में डिवाइड हुआ है, तीन सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ये उसके पॉइंट्स है. ओके, तो अगर ये तीन सेक्शन में डिवाइड हुआ, ये उसके पॉइंट्स है, तो व्हाट वी विल राइट द नेक्स्ट. हाँ, अब लिखेंगे अपन कि देयरफॉर तीन हिस्सों में ये अगर डिवाइड हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि ए पी, पी क्यू और बी क्यू या क्यू बी, ये तीनों इक्वल है. ए पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बी. दिस ऑल आर इक्वल. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. If this is equal, can I say AP के अपॉन अगर मैं PB करूं, AP के अपॉन PB करूं, ठीक है, AP के अपॉन PB करूं तो क्या होगा? AP अपॉन PB मीन्स AP तो AP रहेगा. PB इज व्हाट? दिस PB इज व्हाट? ये दोनों इक्वल है. PQ प्लस QB, PQ प्लस QB, PQ प्लस PB क्या है? PQ प्लस QB. ठीक है, इतना समझा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि PQ और B एक ही लाइन में है, कोलिनियर है. ठीक है, तो PQ और PB को PB क्या होता है? PQ प्लस QB. PB की जगह पे PQ प्लस QB लिखा. अब PQ किसको इक्वल है? AP को. PQ किसको इक्वल है? AP को. ओके, AP, यहां पे भी AP लिखो, यहां पे भी AP लिखो, ये हो जाएगा 2AP. ये क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1, फ्रॉम, तो फर्स्ट में हमने बोला है कि भाई सब इक्वल है, सब इक्वल है, तो ये इसके जगह पे भी AP लिखा, इसके जगह पे भी AP लिख दिया. अब ये सेम ऐसे ही रखेंगे. अब मेरे को रेशियो मिलेगा. इससे क्या मिलेगा? रेशियो. देखो ये AP है, ये 2AP है, ये AP और AP क्या? 2AP, 2AP, AP कैंसल, ये वन जा. आंसर आ गया, रेशियो मेरे को मिल गया. देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2, 1/2. ये मेरे को मिल गया. ठीक है, इफ दिस इज द रेशियो, तो क्या अपन बोल सकते हैं? P डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है? P सेगमेंट AB इन रेशियो. कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अभी अपने को मिला रेशियो क्या है? 1:2. 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ओके. अब ये डिवाइड कर रहा है तो मेरे को ये क्या मिला? ये रेशियो इज नथिंग बट इट इज M:n. सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय section formula. As section formula,
बाइसेक्शन फॉर्मूला, बहुत उड़ रहा है थोड़ा, रख दे। ठीक है, अब नहीं उड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है, देखो x1 क्या होता है, x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, x होता है ये m प्लस n, और y क्या होता है, ठीक है। ये x ले लो, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है। अच्छा, वो फॉर्मूला सेम रहने दो, फिर बाद में अपन उसको मॉडिफाई करेंगे। m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास x1 y1, देखो यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है, तो मैं यहाँ पे या दोनों चीज़ नहीं मालूम रहेगा तो मिलेगा नहीं मेरे को। तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है x1 बाहर लेता हूँ, x1 ये जो ये है ना, ये बाहर लेंगे, x1 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो लेंगे, ये मिडल लेंगे, समझे। ये पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लेंगे, p लेंगे, p डिवाइड्स बोले ना, तो p क्या है, x1, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 क्या होगा, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, हाँ। तो इसको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला अपन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो x1 वापस दिखाता हूँ तुम्हारे को, x1 क्या होगा, x1 क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है -4 इंटू m क्या है 1, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। m है 1, अब यहाँ पे ये है -4, ये है -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे, ठीक है। n है 2, अब यहाँ पे क्या है, ये x पकड़ो इसको, x कितना है, ये -8, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, देखो कैसे लिखा, ये m, देन b का कोऑर्डिनेट क्या था, -4 प्लस 2 इंटू -8, इतना समझा। देन y1 का भी वैसे ही करेंगे। अब यहाँ y की जगह पे y1 अपन लिए हैं, क्यों लिए y1, मैं तुम्हारे को बता चुका हूँ कि यहाँ p का डिवाइड कर रहा है, तो ये लेंगे, और अपन ये y की जगह पे अभी यहाँ ये लेंगे -8 और 7, ठीक है। ये दो चीज़ लेंगे, तो m क्या था 1, -8 प्लस n था 2 और 7, 1 प्लस 2, यहाँ पे भी 1 प्लस 2, यहाँ पे भी m प्लस n हो गया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद x1 क्या हो जाएगा, -4 -16 अपॉन 3, y1 क्या होगा, -8 प्लस 14 अपॉन 3, x1 हो जाएगा -20 अपॉन 3, और y1 हो जाएगा 6 अपॉन 3। देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये 2 था और यहाँ पे भी 2 था, 8 नहीं था, 2 था, ठीक है। 2 2 4, तो ये -4 हो गया, ठीक है। ये +4 है, हाँ, 2 2 4, ठीक है। 4 4 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। देखो -4 + 4 = 0, तो ये हो जाएगा 3 0 0, x1 मिल गया मेरे को 0, x1 मिल गया
0। अब y1 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये y1 हो गया 2। अब वापस से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तुम्हारे को। देखो यहाँ पे m है 1, x2 अपन b लेंगे -4, फिर n है 2, x1 2 लेंगे, a का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, x वाला, ठीक है। अब अपॉन क्या हो जाएगा m+n यानी 1+2। वापिस यहाँ y पे आ जाओ, 1m है, फिर यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है b का -8 +2, y का कोऑर्डिनेट a का है 7, 1+2, ये -4 ये +4, ठीक है। ये हो जाएगा 0/3, ये -8 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचता है, 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, और ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास इतना मिलने के बाद मैं बोलूँगा देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of point P are 0 2। अब देखो P का मेरे को मिल गया, P का मिल गया। अब देखो P का मिल गया, तो अब मेरे को अगर समझो Q डिवाइड कर रहा है, समझो वापस मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है ये, क्योंकि अब Q डिवाइड कर रहा है। Q डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 एक पार्ट रहेगा, यहाँ पे कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट, PQ और AP 2 पार्ट, 1:2 हो जाएगा, 1:2। अगर ये ऊपर रखेंगे तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, AQ जैसे यहाँ पे AP लिए थे और PB लिए थे, AP/PB क्या था 1:2, एक हिस्सा वर्सेस 2 हिस्सा। तो अब अपन को क्या करना है, AQ लेना है, क्योंकि Q चाहिए मुझे, Q डिवाइड कर रहा है। तो Q अगर डिवाइड करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, AQ, वापिस सुनना, AQ/BQ या QB। चलो AQ/QB, AQ/QB लिख दिया। AQ की जगह पे AQ लिखो। QB क्या होता है, देखो QB क्या होता है, AQ + BQ, है ना। AQ क्या होता है, AQ क्या होता है, AP + PB, AP + PQ। देखो AQ, AP और PQ को मिलाऊंगा तो AQ बनता है, ठीक है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, AQ/QB। AQ क्या होता है, अभी तुम लोगों को बताया था मैंने कि AP प्लस कितना, PB, ये होता है QB, ये भी होता है, सॉरी एक बार लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, AP भी QB है ना, एक ही हिस्सा है QB, तो इसको भी QB लिख सकता है, सब इक्वल है, इसको भी QB लिख सकता हूँ। मैं एक ही बार इसका रेशियो निकाल दे रहा हूँ, स्टेप्स नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2/QB, ये QB हो जाएगा, QB कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 2/1। मेरे को रेशियो मिल गया 2/1। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रेशियो लिखता हूँ पहले। तो रेशियो मेरे को मिला है, therefore Q डिवाइड्स सेगमेंट AB। देखो अब Q डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को, कौन से रेशियो में, इन रेशियो 2:1। पीछे अपन ने निकाल दिया उसको, कैसे निकाला तुम्हारे को बता दिया हूँ, ठीक है। तो नो नीड टू वरी दैट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है Q का वैल्यू, Q का कोऑर्डिनेट्स। Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो x2 अपन पहले बाहर ले रहे हैं। देखो वापस से मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ कि मुझे फाइंड करना है Q। देखो Q फाइंड करना है, तो x2 बाहर निकलेगा, x2 चाहिए मुझे। अब लोगे क्या, तुम लोगे क्या, ये लेंगे और ये लेंगे। देखो ये x का कोऑर्डिनेट है, अब दोनों में से तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर ये लेना है तो ये x2 ले सकते हो, ये x1 ले सकते हो,
ये y2 ले सकते हो, ये y1 ले सकते हो। हाँ, मन में है, यहाँ y2 y1 है बोल के तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, मन में सोचो, ऐसा लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट x2 क्या हो जाएगा, m का वैल्यू अपने को मालूम है 2 है और n का 1 है, 2/1 आया है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर नीचे आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। ये x का हो गया, मैं लिख के दिखाऊंगा तो समझेगा तुम्हारे को। देखो थोड़ा सा डिटेल में है ये, एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। m का वैल्यू क्या था 2, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 फिर -4, b का जो कोऑर्डिनेट था, b का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या था b का कोऑर्डिनेट, -4 -8, ठीक है। और q का कोऑर्डिनेट क्या था, a का कोऑर्डिनेट था 2 7, ठीक है। तो ये देखो 2 यानी m इंटू ये x का कोऑर्डिनेट है तो ये x2 समझो, प्लस 1 यानी n, और ये x1 है, ये आ गया। आगे अपने को 2 + 1, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब y2 करो, वापिस 2, y का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -8 प्लस 1 7, 2 + 1, ये हो जाएगा -8 + 2/3, यहाँ आ जाएगा 2 8 = 16 प्लस 7/3 -6/3, 3 1 = 3 2 = x2 का आ गया 2 -2 इनफैक्ट क्योंकि माइनस है यहाँ पे, y2 का आ गया -9/3, 3 1 = 3 3 = y2 आ गया -3। दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट of q is what, -2 -3। तो यही था तुम्हारा पहला सम। दूसरे सम पे आ जाओ। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो ये दो चीज़ दिया है यहाँ पे a और b, यहाँ पे x1 x2 y2 x3 y3 दिया है, ये एक इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये मिडल में दिख रहा है ना, तो इसको निकाल सकते हैं अपन इजीली, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय, तो पहले a लिख दिया, ये b लिख दिया, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो x2, यहाँ पे x2 कैसा मिलेगा, -14 + 6/2, और y2 मिलेगा -10 + -2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखो x2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -8/2, और ये हो जाएगा -10 ± -/2, 2 1 = 2 4 = ये -4 आ गया x2 क्या है, -4, y2 क्या है, -12/2, तो 2 1 = 2 6 = y2 मिल गया मुझे 6, x2 मिल गया मुझे -4, ठीक है, -6 मिल गया क्योंकि माइनस है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट मिल गया q का, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q इज -4 -6। अब q का मिला तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते, a और q मिल गया, ये निकाल सकते, फिर ये भी निकाल सकते, सब मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में एकदम इजी है। चलो अब मैं बोलूँगा भाई a है मेरे पास -14 -10, और q मिला मुझे -4 -6, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दो p,
है ना, और P है x1 y1, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे कैसा, x1 -14 प्लस -4 अपॉन 2, y1 क्या हो जाएगा। अब बार बार लिखता नहीं हूँ मैं, मिड पॉइंट फार्मूला वो तो समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। ये y1 कितना है, -10 यहाँ पे प्लस -6 अपॉन 2, x1 क्या हो जाएगा -14 -4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा -10 -6 अपॉन 2, ये हो जाएगा अपना -18 अपॉन 2, और ये हो जाएगा -16 अपॉन 2। अब कैंसलेशन करो, 2 1 2 9 2 1 2 8 2 1 2 8 देखो ये -18 अपॉन 2 -16 अपॉन 2, 2 1 2 8 ठीक है। तो -9 और -8 आंसर आया, लिख दो यहाँ पे। x1 क्या आ गया -9 और वो -8, -9 ये -8, ठीक है। अब मुझे वैल्यू मिला किसका, अब मिला मुझे P का। Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P इज -9 -8, ठीक है। अब R का निकालना है, तो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, सेगमेंट QB। Q क्या मिला मुझे अभी देखो, Q मिला था -4 -6, और B है 6 -2, ये तो दिया हुआ है B, तो Q तो मिला है अपना को, ठीक है। और मिड पॉइंट का क्या R मालूम करना है, R क्या है मेरे पास यहाँ पे x3 y3। तो अब ये नहीं सोचने का ये कैसे लिखेंगे, x3 y3 यहाँ लिखेंगे। x3 क्या होता है, ये वाला -4 + 6 अपॉन 2, और y3 होता है यहाँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखने का, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला y2 क्या है, y3 क्या है -6 प्लस -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा -6 -2 अपॉन 2। कैसे हो गया वो, प्लस माइनस माइनस, तो ये वैसे ही लिखा। इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 2 1 2 1, तो x3 मेरे पास आ गया -1, और y3 हो गया -8 अपॉन 2, 2 1 2 4। देखो x3 मिल गया -1, y3 मिल गया -4, x3 मिल गया, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस है, तो 1 और 4 -4। Therefore लास्ट वाला कोऑर्डिनेट, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज सॉरी 1 एंड -4, ठीक है। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। देखो हमने 3 ट्राई सेक्शन किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 सेक्शन किया, 4 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था। अब ये 5 सेक्शन वाला करेंगे। देखो AP1 PQ2 QR3 और RS3 और SB5, ये 5 इक्वल सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। 5 इक्वल सेक्शन में डिवाइड है। अब क्या करना है, ठीक है, लेट अस ट्राई। क्या करना है देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब 5 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट आई कैन राइट हियर इज AP इज इक्वल टू PQ, और PQ इक्वल है QR को, और QR इक्वल है RS को, RS इक्वल है SB को। यहाँ नंबर दे दो फर्स्ट, ये गिवन है, दिस इज गिवन। फर्स्ट नंबर दो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, गिवन है।
ना। अब रेशियो मुझे नहीं मालूम, रेशियो नहीं पता, अब रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो एक बात तो यहाँ तय है कि अगर ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो पहले क्या निकालें। पहले अगर मैं AP अपॉन PB निकालता हूँ सपोज, तो मुझे P मिलेगा। क्या मिलेगा? P मिलेगा सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से। MN पहले मिलेगा, MN मिलेगा तो मेरे को अपन P का रेशियो आराम से मिल जाएगा। PB किस में डिवाइड होता है वो रेशियो मिल जाएगा। फिर P का कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर अपन P का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो अपन इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूले से Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो ये दोनों के बीच में है P, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर Q का कोऑर्डिनेट मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से R का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इजी होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इजी कंपैरेटिवली। R मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से S का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पहले खाली सेक्शन फॉर्मूला लगाने का जरूरत है। लेट्स ट्राई फर्स्ट, कैसे करना है मैं भी तुमको बताता हूँ। देखो ये दीज आर इक्वल, दीज ऑल आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इफ दिस ऑल आर इक्वल मुझे फाइंड करना है AP का रेशियो, ये AP का रेशियो PB से, AP का रेशियो PB से। AP वैसे ही लिखो। PB क्या होता है, ये सबको प्लस करना पड़ेगा। PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, तो मेरे को मिलता है फिर PB। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस ऑल आर इन सेम लाइन, सेम लाइन में, एक ही लाइन में है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ दिस ऑल आर सेम इन अ सेम लाइन और ये सब इक्वल भी है तो मैं AP डाल सकता हूँ ताकि मेरे को रेशियो मिले। दिस ऑल आर इक्वल टू AP ना, AP को बराबर है ये, AP को बराबर है तो मैं AP तो पहले ऐसे ही लिख दूंगा, इसके जगह पे भी AP। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AP, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AP, इवन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AP, इसके जगह पे भी AP डाल दो। इवन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AP, लिख दिया। लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/4AP, है ना, 1AP अपॉन 4AP। ये AP है अपॉन 4AP, ए 1 जा ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/4, 1/, तो मेरे को ये रेशियो मिल गया। क्या मिल गया ये, therefore AP is to PB is 1:4। ये M/N का रेशियो मिल गया, M/N का रेशियो मिल गया। अपन बोल सकते हैं therefore P divides किसको, AP and PB divides AB in ratio, कौन सा रेशियो, 1:4, 1:4 बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूले से मैं ये निकालूंगा P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, P का कोऑर्डिनेट क्या, x1 y1। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लेता हूँ x1। x1 कैसे मिलेगा, m क्या है मेरे पास, m ये ऊपर ये है और ये n है। ठीक है, 1 और a का देखो वापस थोड़ा सा नीचे लाता हूँ तो मुझको समझाने के लिए। देखो a ये है, ये x ये है, x2। a का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। समझ लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ x2 y2 q है तो तुम लोग बोलेंगे ये q है, q नहीं, ऐसा मन में सोचो कि ये x2 है, ये y2 है और ये x1 y1 है। ठीक है, और ये x1 को थोड़ी देर के लिए x समझो मन में, लेकिन ये x1 लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन ने p x1 लिखे हैं। समझे, ये फॉर्मूले को रीसब्स्टिट्यूटिंग करने का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तुम लोग ये समझ लो, यहाँ पे क्या है 20, ये 20 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर इसको x1 इसको y1 पकड़ते हैं तो 0 ले लेते हैं पहले। ठीक है, ये ले लेते हैं,
ये ले लेंगे 0 0, फिर थोड़ा सा दिख रहा नहीं है, चलो ठीक है, प्लस फिर n क्या है 4, फिर यहाँ b का कोऑर्डिनेट y का बोलो 20, या 1 + 4 आ गया। अब y1 की जगह पे वापस 1 × 20 a का कोऑर्डिनेट लेंगे अभी, प्लस 4 × 10 अपॉन 1 + 4। वापस तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो मन में सोचो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये इसको मत सोचो, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब ये फॉर्मूले के हिसाब से अपन को समझो ये निकालना है। हाँ, ये x का कोऑर्डिनेट निकालने का इसका, तो क्या करेंगे अपन, m × 0 प्लस n × 20, ठीक है, ये x का हो गया। फिर y1 कैसे हो जाएगा, m × 10 m × 20 प्लस n × 10, तो m क्या है 1 है, तो 1 × 20 प्लस 4 × 10 1 + 4, वैसे 1 × 0 प्लस 4 × 20 1 + 4, ठीक है। अब समझा, x1 क्या हो जाएगा 0 प्लस 80 अपॉन कितना आएगा 5, और ये हो जाएगा 20 + 40 अपॉन 5, 80 अपॉन 5 60 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 16 है, ये 12 है, 16 और 12 मिला, कोऑर्डिनेट of point P are 16 and 12। चलो अब ये P मिल गया। अब P मिल गया तो वापस थोड़ा सा नीचे करके तुम लोग को समझा देता हूँ एक बार। ये P मिड पॉइंट है किसका, A और Q का। P मिल गया तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से तुम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है, Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। P का वैल्यू बाहर आएगा, P is midpoint of क्या, AQ, सेगमेंट AQ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P मेरे पास क्या है, P गिवन है 16 क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करने का है, ये 20 + x2 अपॉन 2, फिर यहाँ पे क्या है y1, हाँ ये 12 और यहाँ पे क्या है 10, A का कोऑर्डिनेट लेने का है, y1 अपॉन y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 + x2, ये 32 हो जाएगा 20 + x2, ये 12 × 2 10 + y2 24 10 + y2, 32 - 20 ये x2, 24 - 10 ये y2। अब मुझे क्या मिलेगा, therefore 12 और y2 क्या मिलेगा 14, x2 12 y2 14, ये मुझे को मिला P। अब मेरे को P मिला, हाँ P मिला, मेरे को Q मिला, ये Q है, ये क्या है Q है। therefore coordinate of Q is, coordinate of Q of point Q is 12 14, ठीक है, 12 14 है। अब R मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट। थोड़ा सा लेंदी सम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए करा रहा हूँ, थोड़ा देखो इसको। ये तीनों सम में से कोई एक पूछा जा सकता है,
एग्जाम में। आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉरी एल है वो, दिस इज एल। मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से आर का मिड पॉइंट क्या है, आर मेरे को फाइंड करना है। आर बीच में रखो, x3 y3 निकालना है, और इधर क्या है, इधर है q और इधर है b। 6 - 2 और q क्या मिला था अभी, 12 14। ठीक है, आर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर इज मिड पॉइंट ऑफ आर निकालना है अपने को। ठीक है, तो आर निकलेगा अभी। चलो लेट्स सी। ये 0 है, बी का वैल्यू, ये 20 है। ये प्रॉब्लम दे रहा है। b इज 0 20। ठीक है, और q इज 12 14। ठीक है, q इज 12 14, 12 14 और 12 16। जस्ट लुक इट आउट, कितना है, ट्वेल्व 14। आर निकालना है, एस नहीं मालूम, क्यों मालूम है। देखो वापस देख लो, आर निकालना है मुझे, तो मेरे को क्या चाहिए, आर निकालना है। तो पी क्यू मिड पॉइंट अगर है तो आर निकाल सकता है, क्यू मिड पॉइंट है तो। इफ क्यू इज मिड पॉइंट देन आर निकल सकता है। ठीक है, तो P का वैल्यू लेंगे यहाँ पे, P का, तो P कितना है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, PR। ठीक है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR बोलेंगे। P का वैल्यू लेंगे और यहाँ पे लेंगे, देखो Q चाहिए, Q है मेरे पास, R नहीं है। Q का वैल्यू क्या है मेरे पास, Q का वैल्यू मिल गया है 12 14, और P का वैल्यू है, P का वैल्यू अभी मिला था, कहाँ गया P वैल्यू, अभी बोला था P का वैल्यू इज 16 एंड 12, 16 एंड 12। तो ये दो वैल्यू मिल गया मेरे को, 16 12, और ये मेरे को चाहिए। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। R इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट, तो x3 इज इक्वल टू 16 प्लस ये 0 और 20 है, समझो ये 0 और 20 है, 16 प्लस 0 अपॉन 2, और y3 है 12 प्लस 20 अपॉन 2, 12 प्लस 20 अपॉन 2। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 32 अपॉन 2। ये 1 जा, ये 8 जा, ये 1 जा, ये 16 जा, x3 हो गया 8, y3 हो गया 16। ओके, तो ये भी मिल गया मुझे 8 और 16। तो मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ r मिल गया 8 एंड 16। ठीक है, अब एक लास्ट करना है मुझे, तो S इज मिड पॉइंट ऑफ
सेगमेंट आर बी। फिर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एस क्या है इसका, ये y4 है, x4 है, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट देखो 8 और r में 8 है ना, और b में क्या है, b में 0 है x का कोऑर्डिनेट, r में 16 है और b में क्या है, b में 20 है। तो ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 36/2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 कितने ज़ा 18 ज़ा। ये मुझे x4 मिला और ये y4 मिला 18, ठीक है। आई थिंक इट्स 40 मिनट का वीडियो बन गया ये। देखो कोऑर्डिनेट 3 ही सम था, बहुत डिफ़िकल्ट था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में। पॉइंट SR 418, ठीक है, 418। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।